गर्मियों की दोपहर में गांव के चौराहे पर कुछ किसान बैठे हुए थे। उन सब के चेहरे पर चिंता और थकान झलक रही थी। जमींदार के गुंडे गांव में घूम रहे थे। अशोक एक कोने में अपनी पत्नी लीला से बातें कर रहा होता है। लीला, ये भैरव सिंह हमारी जान तक ले लेगा। जमीन छीनकर वो क्या करेगा? जब खेतों में कुछ उगेगा ही नहीं तो उसका लालच किस काम का? अशोक, क्रोध से कुछ नहीं होगा। हमें अपनी जमीन बचाने के लिए कोई और तरीका ढूंढना होगा। कैसा तरीका लीला? बारिश नहीं हुई, फसल नहीं उगी, हमारी बंजर जमीन पर कुछ भी नहीं बचा। अब इस गांव में रहना मौत को बुलाने जैसा है। तभी गांव के मुखिया रामदास पास आते हैं। अशोक, तुम सही कह रहे हो। भैरव सिंह ने गांव को नर्क बना दिया है। लेकिन बेटा, अगर तुम जैसे लोग भी हार मान लोगे तो इस गांव का क्या होगा? मुखिया जी, मैं लड़ना चाहता हूं, लेकिन कैसे? मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। तुम्हारे पास तुम्हारी मेहनत और हिम्मत है अशोक, ये मत भूलो। अशोक चुप हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में सवाल और गुस्सा साफ दिखाई देता है। अगले दिन अशोक थका हुआ जंगल के किनारे बैठा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। अचानक उसे पेड़ों के पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है। एक बूढ़ा व्यक्ति लकड़ी का सहारा लिए धीरे धीरे अशोक के पास आता है। क्या सोच रहे हो बेटा? आप कौन हैं और इस वीरान सी जगह में क्या कर रहे हैं? मैं एक मुसाफिर हूँ, लेकिन तुमसे ज्यादा खोया हुआ नहीं हूँ। लगता है तुमने जिंदगी से हार मान ली है। हारता वही है जिसके पास कुछ बचा ना हो। मेरी जमीन बंजर है, मेरा परिवार भूखा है और जमींदार मेरा सब कुछ छीनने पर तुला है। अब हार ही एकमात्र रास्ता है। हारने वाला नहीं, लड़ने वाला दुनिया बदलता है। तुम किसान हो और किसान के हाथ में धरती को बदलने की ताकत है। ताकत? मेरी जमीन सूखी है, उसमें कोई ताकत नहीं बची। तो ताकत मैं दूंगा। ये लो, ये 3 बीज, इन्हें अपनी जमीन में बो देना और याद रखना, जो उगेगा वो तुम्हारी किस्मत बदल देगा। बूढ़ा 3 छोटे छोटे बीज अशोक के हाथ में रखता है। ये बीज क्या करेंगे? ये कोई जादू है? जादू और मेहनत में फर्क तुम्हें जल्दी ही समझ में आएगा, लेकिन याद रखना, जो चमकेगा उसे संभाल पाना आसान नहीं होगा। अशोक, वो बूढ़ा कौन है और ये बीज क्या सच में हमारी मदद करेंगे? मुझे खुद नहीं पता लीला, लेकिन इन बीजों को बोने में कोई नुकसान तो नहीं है। शायद ये हमारी आखिरी उम्मीद हो। अगर तुम्हें इन पर भरोसा है तो मुझे भी है। हमारी मेहनत और प्रार्थना से चमत्कार हो सकता है। अशोक और लीला ने बीज बोकर एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर उम्मीद और डर का मिश्रण था। अब हमें इंतजार करना होगा। ये बीज क्या करते हैं, ये आने वाला समय ही बताएगा। दोनों अपने झोपड़े में लौट आए। सुबह के समय अशोक और लीला खेत की ओर जाने लगे। जैसे ही वो खेत के पास पहुँचे, उन्हें कुछ अजीब सी चमक दिखाई दी। जमीन से छोटे छोटे चमकीले पौधे उगाए। ये पौधे रात के तारों की तरह चमक रहे थे। अशोक, ये क्या है? हमारी जमीन तो बंजर थी, लेकिन ये पौधे कैसे उगाए? ये वही बीज है जो उस बूढ़े व्यक्ति ने दिए थे, लेकिन ये कोई आम पौधे नहीं लगते लीला। ऐसा लगता है जैसे ये आसमान के तारों से जुड़े हों। अशोक, ये चमत्कार है। हमारी जमीन पर रोशनी आ गई है। अब हमारा गांव भी खुशहाल हो सकता है। अशोक और लीला एक पल के लिए खुश हुए। लेकिन लीला, अगर गांव वालों और जमींदार को इसके बारे में पता चल गया तो ये चमक हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी। हमें सचेत रहना होगा अशोक, लेकिन सच को ज्यादा दिनों तक छुपाया नहीं जा सकता। अगले दिन गांव के लोग खेत के पास जमा हुए। सभी चमकदार पौधों को देख रहे थे। उनकी आंखों में आश्चर्य और खुशी थी। लेकिन भीड़ के बीच जमींदार के एक आदमी ने ये सब देखा तो वो तुरंत भैरव सिंह को खबर देने दौड़ा। अशोक भाई, ये पौधे कहाँ से आए? ये तो चमत्कारी लगते हैं। अब भाई, ये भगवान की देन है। मैंने बस मेहनत की और ये उगाए। अगर ये पौधे हमारी जमीन पर भी उग जाएं,
तो हमारी किस्मत बदल सकती है। अशोक, तुम्हारे खेत ने उम्मीद की नई किरण दिखाई है, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। जमींदार तक यह खबर पहुंची तो वो इसे तुम्हारे हाथों से छीन लेगा। अशोक कुछ कहने ही वाला था कि दूर से भैरव सिंह और साथी आते हुए दिखे। भैरव सिंह अपने आदमियों के साथ खेत पर पहुंचा। उसके चेहरे पर क्रोध और लालच का मिश्रण था। उसने खेत की चमकदार पौधों को देखा। तो ये है तुम्हारा चमत्कार अशोक। मेरी जमीन पर ये जादू उगाकर तुमने मेरी आंखों में धूल झोंकने की हिम्मत की। जमींदार साहब, ये जमीन मेरी है। मैंने इसे अपने खून पसीने से सींचा है। इन पौधों पर आपका कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारी जमीन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? ये पूरा गांव और हर खेत मेरी जागीर है। अब ये चमकीले पौधे भी मेरे हैं। जमींदार साहब, भगवान की देन को कोई इंसान अपनी जागीर नहीं बना सकता। ये पौधे मेहनत और विश्वास का फल हैं। चुप रहो, मैं जो चाहूंगा वही होगा। आज से ये जमीन मेरी है। अशोक, अगर तुमने विरोध किया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। भैरव सिंह ने अपने आदमियों को पौधों को उखाड़ने का आदेश दिया। अशोक और लीला ने बीच में आकर रोकने की कोशिश की। गांव वाले अशोक का साथ देने आए, लेकिन जमींदार के गुंडों ने हथियार निकाल लिए। जमींदार साहब, यह अन्याय है। गरीबों की जमीन छीनने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। मुझे सोना मिलेगा, समझे? ये पौधे कोई आम चीज नहीं है। मुझे इनकी चमक से खजाने की गंध आ रही है। जमींदार ने आदमियों को पौधे उखाड़ने के लिए छोड़ दिया और वहां से चला गया। अशोक और लीला चिंतित हो गए। अशोक और लीला घर के आंगन में बैठे थे। दोनों बेहद परेशान थे। बूढ़ा व्यक्ति एक बार फिर उनके सामने प्रकट हुआ। अशोक, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। इन पौधों की चमक केवल तुम्हारी मेहनत का फल नहीं, बल्कि एक रहस्य का द्वार है। कौन सा रहस्य? ये पौधे नक्षत्र लोक का द्वार खोलते हैं। उस लोक में एक खजाना छिपा है, लेकिन लालच से भरे इंसान वहां नहीं पहुंच सकते। अगर ऐसा है तो जमींदार वहां भी पहुंचने की कोशिश करेगा। हमें क्या करना होगा? तुम्हें नक्षत्र लोक का द्वार खोलना होगा, लेकिन याद रखना, जो वहां जाएगा उसे अपने मन की सच्चाई का सामना करना होगा। अशोक और लीला ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर डर और हिम्मत दोनों ही झलक रहे थे। वो जानते थे कि अब उन्हें जमींदार से टकराना ही होगा। बूढ़ा व्यक्ति अशोक और लीला को खेत में ले आता है। पौधों की चमक पहले से तेज हो गई थी, जैसे आसमान पर तारे तेजी से टिमटिमा रहे हों। अशोक, समय आ गया है। इन पौधों की चमक नक्षत्र लोक का द्वार खोल रही है। तुम दोनों को वहां जाना होगा, लेकिन याद रखना, खजाने तक पहुंचना आसान नहीं होगा। लालच और भय तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन बनेंगे। अगर इससे हमारे गांव की बंजर जमीन को जीवन मिल सकता है, तो हम इस परीक्षा के लिए तैयार हैं। हमने अपनी मेहनत और सच्चाई से यहाँ तक का सफर तय किया है। अब हम पीछे नहीं हटेंगे। बूढ़े व्यक्ति ने मंत्र पढ़ा। पौधों की चमक बढ़ गई और एक तेज रोशनी के साथ जमीन फटने लगी। एक जादुई द्वार प्रकट हुआ। अशोक और लीला ने धीरे धीरे उसमें प्रवेश किया। अशोक और लीला ने नक्षत्र लोक में प्रवेश किया। वो जगह जादुई थी। हर तरफ सितारों की चमक और स्वर्णिम वृक्ष। बीच में एक झील थी, जिसके पानी से हल्की रोशनी निकल रही थी। झील के पास एक रक्षक खड़ा था। उसका आकार विशाल और चमकदार था। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? मैं अशोक हूँ, एक किसान। मैं यहाँ अमृत जल लेने आया हूँ, ताकि हमारी बंजर जमीन को उपजाऊ बना सकूं और गांव वालों की भूख मिटा सकूं। अमृत जल केवल उसे मिलेगा जो निस्वार्थ और सत्यनिष्ठ होगा। ये जल लालचियों को नष्ट कर देता है। क्या तुम्हारा दिल सच्चा है? हमने अपनी मेहनत से इन पौधों को उगाया है। हमारा उद्देश्य केवल अपने गांव को बचाना है। रक्षक मुस्कुराता है, लेकिन तभी नक्षत्र लोक में तेज आवाज गूंजी। भैरव सिंह और उसके आदमियों ने जादुई द्वार के जरिए प्रवेश किया।
तो यही है वो खजाना। अशोक, तुम मूर्ख हो। ये खजाना अब मेरा है। इसे मैं सोने और धन में बदल दूंगा। अमृत जल लालचियों के लिए नहीं है। अगर तुम इसे छूओगे तो ये तुम्हारा विनाश कर देगा। कोई मुझे नहीं रोक सकता। मैं अपनी ताकत से इसे हासिल कर लूंगा। भैरव सिंह झील की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने अमृत जल को छुआ, झील का पानी आग की लपटों में बदल गया। भैरव सिंह और उसके आदमी चीखते हुए नष्ट हो गए। अशोक और लीला ने भयभीत होकर सब कुछ देखा। देख लिया, लालच का यही अंजाम होता है। हमने देखा और समझा भी, लेकिन हमारा उद्देश्य केवल अपने गांव की भलाई है। क्या हमें अमृत जल मिलेगा? तुमने अपनी सच्चाई और निस्वार्थता से इसे पाने का अधिकार अर्जित किया है। ये लो। रक्षक अशोक को एक सुनहरी मटकी में अमृत जल देता है। अशोक और लीला वापस गांव लौट आए। उन्होंने अमृत जल अपनी जमीन पर छिड़का। देखते ही देखते बंजर जमीन पर हरियाली फैलने लगी। खेतों में फसलें उगने लगी। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। अशोक, तुमने हमारी उम्मीद को सच कर दिखाया। अब ये गांव फिर से समृद्ध होगा। ये हमारी मेहनत और सच्चाई का फल है। हमें तो बस अपनी ताकत पर भरोसा करना था और ये भी समझना था कि लालच से कुछ नहीं मिलता, लेकिन निस्वार्थता हमेशा रंग लाती है। गांव के लोगों ने अशोक और लीला को धन्यवाद कहा। गांव में हर कोई खुश था। अशोक और लीला खेत के पास थे। बूढ़ा व्यक्ति एक बार फिर उनके सामने प्रकट हुआ। कौन है बाबा, और आपने हमारी मदद क्यों की? अशोक, मैं नक्षत्र लोक का रक्षक हूँ। सदियों से मैं धरती पर भ्रमण करता हूँ और उन लोगों की तलाश करता हूँ जो सच्चाई और निस्वार्थता के साथ अपनी जमीन और जीवन को संवारने का सपना देखते हैं। लेकिन हमें क्यों चुना? क्योंकि मैंने तुम्हारी मेहनत और सच्चाई को देखा था। तुम्हारे जैसे लोग ही अमृत और नक्षत्र लोक की शक्ति का सही उपयोग कर सकते हैं। तबेलागंज नाम का एक गांव था, जहां शिवराम अपने माता पिता के साथ रहा करता था। शिवराम बहुत ही चालाक और बहुत ही काबिल था, पर बेरोजगार होने के कारण उसे समाज की आनाकानी झेलनी पड़ जाती थी। क्या हाल है शिवराम भैया? आज सुबह सुबह निराश नजर आ रहे हैं। क्या बताऊं, आज भी एक जगह इंटरव्यू देने गया था, पर वहां भी कोई काम नहीं था। कहते हैं सिफारिश होगी तभी काम देंगे। अब आप ही बताओ, किसकी सिफारिश दूं? और मुझ जैसे को कौन सिफारिश देगा? आप मेरी सिफारिश लेकर चले जाइए। हाँ, हंस लो। सिर्फ एक तुम ही नहीं हो, और मुझे तो तुम सबको झेलना ही होगा और तुम सबको सुनना ही पड़ेगा। शिवराम वहां से निराश होकर चला गया और झील के पास जाकर बैठ गया। इस झील की तरह ताकतवर बनना है। सूरज चाहे कितना भी चमक ले, लेकिन समुद्र और झील को वो सुखा नहीं पाता। और एक मैं हूं, थोड़ी सी भी परेशानी हो जाए तो दुम दबाकर भागने लगता हूं। शिवराम अपने आप से बात कर ही रहा था कि उसे वहां पर मछुआरा दिखाई दिया, जिसके पास जाकर शिवराम ने कहा, भैया, आप मछली पकड़ने जा रहे हैं? नहीं, झील के बीच में कबड्डी की टीम बैट बॉल लेकर खड़ी है। उनके साथ खो खो खेलना है ताकि गोल हो सके। मैं कुछ समझा नहीं। अगर कबड्डी की टीम बैट बॉल लेकर खड़ी है तो वो खो खो क्यों खेलेगी और गोल कैसे होगा? कोई बात नहीं बेटा, अभी बहुत कुछ सीखना है जीवन में। मैं आपसे काम सीखना चाहता हूँ। मैं कोई काम नहीं करता, बस मछलियां पकड़ता हूँ और व्यापारियों को बेच देता हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? मेरे माँ बाप ने भर पेट खाना पिछले कई महीनों से नहीं खाया है। अगर मुझे अपने साथ ले चल सको तो बड़ी मेहरबानी होगी। चलो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। शिवराम और मछुआरा दोनों ही उस झील के अंदर चले जाते हैं। वहां मछुआरा अपने जाल से मछलियां पकड़ने लगता है और दूसरी तरफ शिवराम के पास कोई भी जाल नहीं होता। क्या मैं तुम्हारी मछली पकड़ने का जाल ले सकता हूँ? कुछ ही मछली पकड़ने के बाद मैं तुम्हें वो दे दूंगा। अरे मैं अगर तुम्हें अपना जाल दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा? अपने दांतों से मछली पकड़ूंगा क्या?
कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा, पहले तुम पकड़ लो, तब मैं पकड़ूंगा। कुछ समय बीत चुका था। उस मछुआरे ने शिवराम को जाल नहीं दिया। शिवराम खुद हाथों से ही मछलियां पकड़ने की कोशिश करने लगा। उतने में ही वहां झील के अंदर उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। ये क्या है? चमकती चीज है। इसे बेचूंगा नहीं, अपने पास रखूंगा। शिवराम ने उस चमकती हुई चीज को छुआ। उसकी चमक ने शिवराम को अपने अंदर खींच लिया। ये मैं कहाँ आ गया? मैं तो झील में था। पानी के अंदर मैं जिंदा कैसे हूँ? ये सब हो क्या रहा है? शिवराम अकेले वहां घूम ही रहा था कि वहां पर सितारों के राजा आ गए और कहने लगे, तुम चिंता ना करो, तुम्हें हम कुछ नहीं करेंगे, बल्कि तुमने तो मुझे मुक्त किया है। मैंने तुम्हें कैसे मुक्त किया है? मैं कुछ समझा नहीं। तब जाकर सितारों के राजा ने सारी सच्चाई बताई। मुझ में इतनी चमक है, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। इस साधु को मैं अपनी चमक दिखाता हूँ। सितारे ने साधु को अपनी चमक दिखाई, जिस कारण साधु की तपस्या भंग हो गई। तब उस साधु ने क्रोध में आकर सितारों के राजा को श्राप दे दिया। तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुमने मेरी तपस्या भंग की। तुम्हारी चमक पर तुम्हें घमंड है ना? अब नहीं होगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम धरती के अंदर अपनी चमक लेकर एक झील में रहोगे। मेरा वो मतलब नहीं था महाराज, मुझसे गलती हो गई। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। सितारों के राजा ने उस साधु से बहुत माफी मांगी। तब साधु ने कहा, कुछ वर्ष बीत जाने के बाद तुम्हारे पास एक बालक आएगा जो तुम्हें झील से मुक्त कर देगा। और ये थी मेरी कहानी। अब तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें सब ला कर दूंगा। मुझे तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस उस झील को मुझे सौंप दो और उनमें सारे के सारे तारे भर दो। मैं उन तारों को लोगों को बेचकर अच्छे पैसे कमाऊंगा और दुनिया की मदद भी करूंगा। अवश्य, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब तुम जब धरती पर जाओगे तो वो झील तुम्हारी हो चुकी होगी और सितारों की झील से जानी भी जाएगी। और क्या था, शिवराम जैसे ही झील के पास पहुंचा, झील सितारों से चमक रहा था। सारे गांव वाले शिवराम को ही देखे जा रहे थे कि ये जादू आखिर उसने किया कैसे। अरे, अब आप मुझे यूं ही देखते रहेंगे या इन सितारों को खरीदेंगे भी? क्या कहना चाहते हो तुम? मैं इस झील के सितारे लोगों को बेच रहा हूँ। सभी के लिए 5000 का एक सितारा होगा। क्या सच? अगर ऐसा है तो मैं तो झील में से सितारे लेकर उनसे सड़क और घर बनवाऊंगा। तुम्हें जो करना है वो करो, मुझे मेरे पैसे दे दो बस। शिवराम के सितारों की झील बहुत ही ज्यादा चलने लगी। लोग बाग दूर दूर से आकर शिवराम के सितारों के झील से सितारे खरीदने लगे। किसी ने उन सितारों से सड़क बनाई तो किसी ने ब्रिज। पूरा शहर सितारों की चमक से टिमटिमा रहा था। शिवराम अब अपने माता पिता के साथ बहुत ही सुंदर और खुशहाल जीवन जीने लगा था। लेकिन ये बात उस मछुआरे से बिल्कुल हजम नहीं हुई। हो ना हो, शिवराम भैया है बड़े चतुर। अभी कुछ ही दिन पहले उनके पास चाय पीने और खाने के पैसे नहीं थे और आज देखो पूरे शहर में उनका नाम सितारों की तरह चमक रहा है। हाँ हाँ, मैं सब जानता हूँ। उस दिन मेरे ही साथ वो उस झील में पहली बार गया और आज देखो मेरी ही वजह से कितना अमीर हो गया है और मैं अब तक मछली पकड़ रहा हूँ। ये तो मैं भी सोचता हूँ, आखिर ऐसा क्या है उस झील में? कहाँ से आए उस झील में इतने तारे? आज उस झील में जाकर देखते हैं। जो भी बात होगी वो हमें पता तो चल ही जाएगी। चाय वाला और मछुआरा दोनों ही लालच के चलते उस झील में चले गए, जिस झील के बाहर शिवराम आराम कर रहा था। इसे यहाँ पर कैद कर लेते हैं। सारा का सारा झील हमारा हो जाएगा और हम यहाँ के सबसे अमीर इंसान बन जाएंगे। उस दिन मछुआरे और चाय वाले ने मिलकर शिवराम को अगवा कर लिया और उसे एक टापू पर लेकर चले गए।
मछुआरे की नाव में दोनों बातें करने लगे। छोड़ो मुझे, मेरी आंखों पर पट्टी क्यों बांध रखी है? छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? अरे हाँ हाँ छोड़ देंगे, मंजिल तो पास आ जाए। तुम्हारी आवाज मैंने कहीं देखी है लगता है। मुझे भी तेरा थोड़ा सुना हुआ लगता है। उन दोनों ने शिवराम को उस टापू पर एक पेड़ से बांध दिया और कहा, पिक्चरों के डायलॉग बोलना बंद करो और इसे चलकर फेंकाओ। मैं समझ गया, तुम चाय वाले और मछुआरे हो मेरे गांव के। आखिर तुम्हें मुझे अगवा करके क्या मिलेगा? मुझे जाने दो। अब से तुम्हारी झील और तुम्हारे पैसे सब हमारे। यहाँ से तुम बच नहीं सकते। सितारों की चाय बनाकर बेचूंगा, चमकती हुई चाय। बड़े पैसे कमाऊंगा और बहुत अमीर बन जाऊंगा। वो दोनों शिवराम को वहीं टापू पर छोड़कर दोबारा उस झील पर चले गए। झील पर जाते ही उन्होंने देखा कि सारे तारे झील में ऊपर आसमान की तरह उड़ रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तारे झील से निकलकर आसमान की तरफ क्यों जा रहे हैं? आखिर बात क्या है? वहाँ पर सितारों का राजा शिवराम को लेकर आ गया। मैं जानता था कि आज की दुनिया में कोई भी भला नहीं है। शिवराम तो बस समाज का हिस्सा है, पर तुम दोनों ने जो किया, मुझे मेरे पिछले पापों का परिणाम याद आ गया। अब मैं तुम दोनों को सजा देता हूँ। तुम कौन हो और तुमने शिवराम को उस टापू से क्यों बचाया? मैं समस्त सितारों का राजा हूँ। सारे तारे मेरी ही चमक से टिमटिमाते हैं और मैंने इनकी जान बचाई, इन्हें मुक्त किया था, इसीलिए मुझे इन्होंने ये वरदान दिया था। सितारों के राजा की असलियत जानकर मछुआरा और चाय वाला दोनों ही डर गए और उनसे माफी मांगने लगे। हमें माफ कर दो, ये गलती अब हम दोबारा कभी नहीं करेंगे। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, कभी नहीं होगी। मैंने भी कई साल तक सजा भुगती है, अब तुम भी भुगतोगे। इतना कहकर सितारों के राजा ने ताली बजाई। जैसे ही ताली बजी, दो सितारे उनके सामने आ गए और चाय वाले और मछुआरे को लेकर आसमान में उड़ गए। आपको उन्हें माफ कर देना चाहिए था। चिंता ना करो, सुबह तक वो दोबारा धरती पर आ जाएंगे। उन्हें सबक सिखाना जरूरी था। अब से तुम अपना ध्यान रखना और अच्छे और काबिल तरीके से लोगों की मदद करना। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर सितारों के राजा वहाँ से चले गए और शिवराम दोबारा अपने व्यापार में लग गया। सितारों की झील दोबारा से चमक उठी और सभी गांव वाले सितारों की झील से सितारे खरीदने लगे। इसी तरह गांव के सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे।